हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड सेमेस्टर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर। पेपर जो है आपका सेकेंड है मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, तो मैथमेटिकल मेथड में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर आपका, उसमें एक है क्या नाम, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है और जो भी इसमें क्वेश्चन कराया जाएगा उसमें आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्लियर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें मैं इसको सब्जेक्टिव बेस पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसमें जो भी कंसेप्ट है उसको एमसीक्यू में ही कन्वर्ट करके पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, बात को समझ रहे हैं आपको? तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ जेड वेयर जेड बराबर एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है, तो इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ जेड क्या होता है? जेड बराबर एक्स प्लस आइटा वाई। तो ये डिफिनीशन है ई के पावर जेड का, जो है डिफिनीशन हमारा क्या होता है? 1 प्लस जेड जेड स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो इसी तरह से ये डिफिनीशन है। तो वही डिफिनीशन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है देखिए कौन सा करेक्ट है। पहला करेक्ट है, बिल्कुल इजी है, बाकी ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई के पावर जेड इफ जेड बराबर 1 इज। ये जो हमारा डिफिनीशन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ई के पावर जेड का, इसमें कह रहा है कि जेड बराबर अगर 1 रख दिया जाए तो क्या आएगा? तो जेड के पावर 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 जेड बराबर 1, फिर 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4, इसी तरह से आएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट इसमें है। तो ई के पावर 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4, यही ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है, बस सारी चीज़ें मैंने क्या कर दिया, डिफिनीशन भी मैंने एमसीक्यू में जो है कन्वर्ट मैंने कर दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में क्या पूछ रहा है? द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई के पावर जेड इज आल्सो नोन एज विच वन इज इनकरेक्ट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ई के पावर जेड को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इसको किस किस नाम से हम जानते हैं, यानी इसका क्या क्या नोटेशन है? नोटेशन इसका क्या है? तो पहला इसमें मैं बता दे रहा हूँ, कैपिटल ई जेड भी इसको कहते हैं। इसको आप ई एक्स पी आप जेड भी कह सकते हैं। ठीक है, या इसको फुल फॉर्म में जो है आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड। तो ये ई के पावर जेड को 3 तरीक़ों से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। ई का पावर जेड, ई कैपिटल ई जेड लिख दीजिए, या ई एक्स पी जेड लिख दीजिए, एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड लिख दीजिए। तो इसमें देखेंगे कौन है इनकरेक्ट, तो कोई इनकरेक्ट नहीं है, सारा ट्रू है। ई के पावर ई जेड है, ई एक्सपोनेंशियल जेड है, एक्सपोनेंशियल ऑफ क्या है जेड, सारा का इनकरेक्ट है। तो इसमें जो है नन ऑफ दिस होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 में पहला दिया है ई के पावर जेड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसको कह रहा है कि आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्वियस है, लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और जो ई के पावर Z1 बाई ई के पावर Z2 दिया है, तो Z2 को ऊपर लेके जाएंगे ई के पावर Z2 को, तो माइनस हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। ई के पावर जेड के पावर n, एक्सपोनेंशियल दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ई के पावर ऑल ऑफ एबव, इसमें जो जितने ऑप्शन हैं सारे करेक्ट हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर जो 5 आ रहा है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है कह रहा है इसमें कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई के पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई Z1 मल्टीप्लाई ई Z2 इज। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। ठीक है, तो इसमें कह रहा था, इसमें क्वेश्चन में 5 पे कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन
एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई के पावर Z1 इंटू ई के पावर Z2 क्या आएगा। तो इसमें ऑप्शन को पहले कर रहा है ई Z1 Z2 ई Z1 माइनस Z2 ई Z1 प्लस Z2, तो कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें क्या कह रहा था इसको आप पहले समझिए। इसमें कह रहा था कि ई के पावर Z1 इंटू ई के पावर Z2 किया जाए तो क्या होगा, बहुत बेसिक सा है। इसमें क्या कर सकते हैं हम, ई के पावर जो Z1 है तो ई के पावर Z1 इंटू ई के पावर Z2, तो क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ई के पावर Z1 इंटू ई के पावर Z2 है तो इसको लिख सकते हैं हम ई के पावर Z1 प्लस Z2 नोटेशन है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको तो आप एकदम दिमाग में रखिए। एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या होता है। एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ साइन डायरेक्ट आपसे MCQ पूछा जाएगा। तो साइन थीटा का जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू होता है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ई के पावर आई थीटा माइनस ई के पावर माइनस आई थीटा डिवाइड बाई 2 आइटा। बाकी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं हम लोग 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा का एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का आपने जान लिया तो कॉस थीटा का देखेंगे हम लोग। तो कॉस थीटा का एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो होता है वो हमारा क्या होता है ई के पावर आई थीटा, ई के पावर आई थीटा प्लस ई के पावर माइनस आई थीटा डिवाइड बाई 2 होता है। तो ये दो जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू हैं, जैसा साइन थीटा का आपसे पूछेगा एग्जाम में, साइन थीटा का पूछता है तो उसका एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या होता है ई के पावर आई थीटा माइनस ई के पावर माइनस आई थीटा डिवाइड बाई 2 आइटा होता है, ठीक है। अब वहीं बात करें हम कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा में जो है ये आइटा नहीं होता है, ये प्लस हो जाता है, यानी ई के पावर आई थीटा प्लस ई के पावर माइनस आई थीटा डिवाइड बाई 2। तो इसका देखिए ये एकदम आपको याद रखना है। जो 6 का ऑप्शन जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए करेक्ट था, और बी का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 7 का। कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का ई के पावर आई थीटा प्लस ई के पावर माइनस आई थीटा डिवाइड बाई 2 होगा, ठीक है। तो ये आपको जो है MCQ क्वेश्चन में काफ़ी साथ साथ चल रहा हूँ और साथ साथ में पढ़ते भी चलिए आप, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो है 8 है, वो कह रहा है आइलर्स थ्योरम स्टेट दैट ई के पावर आई थीटा इज इक्वल टू। हमारा जो आइलर्स थ्योरम होता है ई के पावर आई थीटा वो क्या होता है कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपसे क्वेश्चन ही पूछ सकता है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है आपसे ये पूछ दे ई के पावर पाई आई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या वैल्यू रख देंगे थीटा जगह पे पाई प्लस आइटा साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर क्या होता है -1, यानी इसकी क्या आंसर हो जाएगा ई के पावर पाई आई की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आइलर्स थ्योरम से, ठीक है। ई के पावर आई थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह पाई पूछ सकता है, पाई बाई 2 पूछ सकता है, कुछ ही पूछ सकता है, तो ऐसे ही वैल्यू निकाला जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट करेक्ट है। आइलर्स थ्योरम जो होता है कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है पीरियाडिक फंक्शन पूछ रहा है। कोई भी फंक्शन पीरियाडिक फंक्शन कब होता है, जब कोई भी हमारे पास कोई स्मॉलेस्ट अगर कोई फंक्शन हमारे पास f(x) है, इसको पीरियाडिक कब बोलेंगे, जब हमारे पास कोई t स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर हो। अगर उस x में t को हम जोड़ते हैं तो क्या आ जाए हमारा f(x) आ जाता है, तो हम कह देंगे कि f(x) हमारा क्या है पीरियाडिक फंक्शन है। क्या है पीरियाडिक फंक्शन। टी हमारा क्या है, टी हमारा एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। तो f(x) या कोई फंक्शन f(x) है, उसमें अगर टी ऐड कर रहे हैं फंक्शन में और फिर से f(x) आ जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन हमारा क्या है पीरियाडिक है। तो डिफिनेशन भी मैंने MCQ में कन्वर्ट कर दिया है। ये फंक्शन f(x) इज पीरियाडिक फंक्शन ऑफ पीरियड t इफ t इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर सच डेट। तो f(x) को कब पीरियाडिक कहते हैं, t हमारा क्या स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है कि अगर f(x) प्लस t इक्वल टू f(x) हो जाए तो पीरियाडिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का
बी इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, डी तो नन ऑफ दिस कर रहा है। अब इस पर क्वेश्चन आते हैं, इस पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ई के पावर जेड इज पीरियाडिक फंक्शन ऑफ पीरियड। ठीक है, ई के पावर जेड में हम क्या ऐड करते हैं जेड में कि यहाँ पर ये वही ई के पावर जेड ही आ जाए। ठीक है, तो देखिए हमने बताया आपको कि अगर ई के पावर जेड है ये पीरियाडिक किस पॉइंट पर हो रहा है, इसमें क्या ऐड कर दिया तो पीरियाडिक हो जाएगा। ई के पावर जेड की डिफिनीशन, तो यहाँ पर ई का पावर जो जेड है इसमें क्या हम ऐड करें कि ये पीरियाडिक फंक्शन हो जाएगा। तो इसमें जो है 2 पाई आयटा जो है ऐड अगर कर देंगे आप तो ये इसका पीरियाडिक फंक्शन ये हो जाएगा और उसका पीरियड जो होगा 2 पाई आयटा हो जाएगा। साइन जेड की बात करते हैं, साइन जेड पीरियाडिक फंक्शन ऑफ पीरियड, तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 पाई होता है। साइन जेड 2 पाई में क्या होता है, पीरियाडिक फंक्शन होता है, क्योंकि जब साइन जेड प्लस 2 पाई करेंगे तो साइन जेड आ जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पीरियड साइन जेड का पीरियड क्या होता है 2 पाई हो जाएगा। सिमिलरली हम कॉस जेड का पीरियडिक फंक्शन आप पीरियड पर पता करना चाहें तो कॉस जेड में भी 2 पाई होता है। ठीक है, tan जेड की बात करते हैं, tan जेड पीरियडिक फंक्शन ऑफ पीरियड, तो ये पाई पे होता है। हाँ, tan में जो है अगर tan जेड प्लस पाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, tan जेड आ जाएगा। तो tan जेड पीरियडिक फंक्शन का होता है, उसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन जेड प्लस 2n पाई इज वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या होगा, साइन जेड होगा। क्या हो जाएगा, साइन जेड। क्वेश्चन नंबर, बस पीरियडिक फंक्शन का डिफिनीशन सारा क्वेश्चन है। अब बस आपको ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कर रहा है 15, द वैल्यू ऑफ कॉस जेड प्लस 2n पाई इज, इसमें जो है कॉस जेड इसका भी आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 में जो है कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में कि द वैल्यू ऑफ tan जेड प्लस 2n पाई, द वैल्यू ऑफ जेड प्लस n पाई, तो ये क्या आएगा, tan जेड आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोलिक इज, देखिए हाइपरबोलिक फंक्शन जो है ये साइन जैसे थीटा होता है उसी तरह साइन हाइपरबोलिक भी होता है। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक यानी यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, साइन हाइपरबोलिक x ले रहे हैं। तो इसकी भी अपनी एक डिफिनीशन है। तो इसमें जो होता है इसका डिफिनीशन क्या होता है, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x डिवाइड बाई 2, ये साइन हाइपरबोलिक फंक्शन जो होता है उसकी डिफिनीशन होती है। ये आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, जो समझना है समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 18 देखिए, कॉस हाइपरबोलिक हो रखा रहा है, तो कॉस हाइपरबोलिक में भी क्या होता है इसका डिफिनीशन, इसमें क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है MCQ क्वेश्चन जो है मैं करवा रहा हूँ आपका, जो पेपर आपका 2 है मैथमेटिकल मेथड, उसमें जो चैप्टर आपका है लॉगरिथमिक फंक्शन है, आप कम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ है। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अभी से करना स्टार्ट कर दे रहे हैं ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।